ओके, सो हियर वी लेफ्ट लास्ट टाइम ऑन कट सेट मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स है जिसे बोलते हैं QA. दिस इज अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज one row for each cut set and one column for each edge. ठीक है, there is one row for each cut set and one column for each edge. एक ऐसी मैट्रिक्स, मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा there were many possible cut sets. तो अगर इस ग्राफ के लिए मैं QA मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ऑफ ऑल कट सेट बनाना चाहता हूं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. इसमें एजेस कितनी थी? इट वाज हैविंग 5 एजेस. तो 1 2 3 4 5, 4 पहले 5 बाद. ठीक है, एंड द डायमेंशंस विल बी वेरी लार्ज. डायमेंशंस विल बी वेरी लार्ज. कैसे? यहां तो हमने ट्राई कर लिया था कि देयर वर नियरली 6 कट सेट्स पॉसिबल, लेकिन बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं वो. अब ऐसा भी पॉसिबल है मैं कुछ भूल रहा हूं इसमें, बट एज ऑफ नाउ ये 6 दिख रहे हैं. तो यू विल हैव टू टेक एवरी कट सेट और उसका डायरेक्शन आर्बिट्ररीली अभी डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये कोई एफ कट सेट थोड़ी है जो डायरेक्शन पता होगा. आर्बिट्ररीली कोई भी कट सेट का डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए, यू विल गेट टू नो. जैसे C1 है तो इट इज 1 इज प्रेजेंट, 4 is present, 5 is present, 2 and 3 are not present. ठीक है, 1 4 5 1 4 5. अब इसका डायरेक्शन आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए. ये सिलेक्ट कर लिया मान लो मैंने, फ्रॉम आउट टू इन. तो जो बाहर जा रहे हैं वो है 1 और 4, जो अंदर आ रहा है वो है 5. तो अंदर आने वाला ऑपोज कर रहा है, इसलिए 5 के आगे -1. ये 4 है. ठीक है, तो ये हुआ C1 के लिए. फिर कट सेट 2. अब कट सेट 2 ढूंढे भाई, कहां गया? हाँ ये रहा कट सेट 2. कट सेट 2 वाज ओनली 3 and 4. 3 और 4 रिमूव किया. इसकी डायरेक्शन आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, फ्रॉम आउट टू इन. तो डायरेक्शन आर्बिट्ररीली अभी सिलेक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. तो 4 will be a positive sign, 3 will be with negative sign. So only 3 and 4 are present, but 4 is with positive sign, 3 is with negative sign. The rest are not present. तो rest के लिए आप लिखेंगे नहीं. तो 1 आएगा किसी भी एज के नीचे तब जब वो प्रेजेंट होगी इन द कट सेट, और साइन डिसाइड होगा कि वेदर इट इज फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ कट सेट और अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कट सेट. इसी तरीके से C3, C4, C5 you can generate all cut set. You can generate all cut sets. तो बहुत सारी रोज इनटू ई कॉलम्स, जितनी एजेस उतने कॉलम्स होंगे. ठीक. बट आपको पता है कि देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ कट सेट प्रेजेंट फॉर एनी गिवन ग्राफ. Therefore, what we want to do is we want to generate independent cut sets. So independent जैसे आप देखें AA and BA were matrices for all. This was for all elements. This was for all loops. इसी तरीके से QA is for all cut sets. लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अब मुझे चाहिए Q जो कि इंडिपेंडेंट कट सेट्स होंगे. इंडिपेंडेंट कट सेट. ओके, एंड आई विल वांट QF जो कि फंडामेंटल कट सेट की होगी. तो जो इंडिपेंडेंट कट सेट होते हैं, आप याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट कट सेट की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमेशा V-1 क्रॉस E. तो हमारा जो ग्राफ था उसमें एज वर्टिसेस थी 1 2 3 4 वर्टिसेस. तो अब इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो इंडिपेंडेंट कट सेट मैट्रिक्स होगी इट वुड बी ऑफ 3/5. ठीक है, इट वुड बी ओनली ऑफ 3/5, बट इट विल नॉट बी विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री. तो आप इसका कोई भी एक
इसका कोई भी एक सबसेट ले लीजिए जो कि डायमेंशन 3/5 का है, बिकॉज दैट इज v माइनस 1 क्रॉस c। तो मान लीजिए मैं C3 भी इसमें पुट कर देता हूं। लेट मी जस्ट कंप्लीटली ड्रॉ अ QA मैट्रिक्स। हालांकि बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते थे इसमें, मैं C3 भी पुट कर देता हूं। C3 is 2 5 3 2 5 3, रेस्ट आर नॉट प्रेजेंट। ये सब आप C6 तक बनाएंगे। ओके, सो केवल इतनी मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं, देन इट विल बी Q। आप मैं C1 C2 C5 भी ले सकता था, C1 C2 C6 भी ले सकता था। आई वुड हैव टेकन इट एनीवेज। ठीक, दैट वुड हैव गिवन मी Q। ठीक है, Q मिल जाएगा मुझे। अब बारी आती है Q और QF में अंतर करने की। तो रिमेंबर that Q is not with respect to a tree. This is not with respect to a tree. ये तो हमने जस्ट बना लिए थे ना, बिना ट्री को सोचे कि कैसे कैसे बढ़ सकता है नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय 1। But when you deal with QF, it will be fundamental and it will be with respect to a tree. Okay, so we will see to it how we can make fundamental circuit matrix with respect to a tree in the next portion of this video.